वैसलीन में बस एक चीज़ मिलाएं और अपने गैर ज़रूरी बालों का जो है वो जड़ से खात्मा करें, चाहे वो आपके फेस के बाल हों, चाहे वो आपके बाजू के बाल हों, चाहे वो आपकी टांगों के बाल हों। वैसलीन में एक चीज़ मिलाने से आपके जो तमाम गैर ज़रूरी बाल हैं, आपकी जो फेशियल हेयर्स हैं, वो बिल्कुल रिमूव होने वाले हैं। सिर्फ 2 से 3 बार के इस्तेमाल से वैसलीन के तो बहुत ही फ़ायदे हैं। इसी के साथ साथ जो है वैसलीन के साथ हम जो चीज़ ऐड करने वाले हैं उससे जो है हमारे जो गैर ज़रूरी बाल हैं वो बिल्कुल ही रिमूव होने वाले हैं। तो आपने क्या करना है जी, वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए जी वीडियो को करते हैं जी स्टार्ट। तो चलिए रेमेडी को करते हैं स्टार्ट। हमारी रेमेडी का फर्स्ट स्टेप ये है कि सबसे पहले आपने एक नीट क्लीन सा बाउल लेना है। इसके अंदर आपने डालना है जी 1 चम्मच भर के नमक का। नमक जो है हमारी स्किन के ऊपर से गैर जरूरी बालों को जो है वो जड़ से निकालता है, उसको बिल्कुल ही गायब कर देता है। तो 1 चम्मच भर के आपने ले लेना है नमक का और सिंपली बाउल में ऐड कर देना है। अब आपने इस नमक में ऐड करनी है जी 1 चम्मच भर के वैसलीन और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप करना है ताकि ये दोनों चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्सअप हो। जब ये दोनों चीज़ें आपस में मिक्सअप होंगी तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि हमारे बाल जो हैं वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे। हमें थ्रेडिंग की ज़रूरत नहीं पड़नी, हमें वैक्सिंग की ज़रूरत नहीं पड़नी। इसी के साथ साथ जो है हमारे बालों की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जानी है। तो आपने क्या करना है, 1 चम्मच भर के जो है वो वैसलीन का लेना है और आपने इस नमक में जो है वो ऐड कर देना है। 1 चम्मच भर के वैसलीन का और 1 चम्मच भर के नमक का आपने सिंपली इसमें ऐड कर देना है। देन आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप करना है ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्सअप हो जाए। मिक्सअप करने से पहले अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं थर्ड इंग्रेडिएंट जो कि हमारी फेस वाइटनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जो थर्ड इंग्रेडिएंट हम इसमें यूज़ करने वाले हैं वो बहुत ही ज़रूरी है। जब हम अपनी स्किन के ऊपर से वैक्सिंग करते हैं, थ्रेडिंग करते हैं तो तब हमारी जो है वो जगह जो है वो काली पड़ना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि थ्रेडिंग और वैक्सिंग से जो है हमारी जो स्किन है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाती है। तो ब्लैक स्किन को जो है वाइट करने के लिए हमने इसमें ऐड करना है जी 2 चम्मच के करीब ये है हमारे पास ग्राम फ्लोर मतलब के बेसन। सिंपली आपने इसमें बेसन को ऐड कर देना है और फिर इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप करना है ताकि ये एक स्मूथ सा पेस्ट जो है वो रेडी हो सके। ऐड करने के बाद अब जो चौथी चीज़ आपने इसमें ऐड करनी है वो है जी नींबू का रस। अगर आपकी स्किन के साथ नींबू का रस नहीं बनता तो उसकी जगह आप यहाँ पे रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास रोज़ वाटर भी नहीं है तो मैं आपको 3 ऑप्शन दे रही हूँ। अगर आपके पास रोज़ वाटर भी नहीं है तो आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास है जी कच्चा दूध। कच्चा दूध जो है हमारी स्किन को वाइटन करता है, तो इसी के साथ साथ जो है आपने इसमें कच्चा दूध ऐड कर देना है। अगर आपके पास लेमन या अर्के गुलाब ना हो तो इस तरीके से आपने 2 से 3 चम्मच के करीब जो है इसमें जो है कच्चा दूध ऐड कर देना है। इस तरीके से ऐड करने के बाद इसको एक स्मूथ सा पेस्ट जो है आपने बना लेना है। अब ये जो क्रीम आपके पास रेडी हो चुकी है ये आपकी स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। सिंपली आपने इसको अप्लाई करना है और इसको 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देना है। जब ये मुकम्मल तौर पर ड्राई होगी तब आप इसको जो है वो रगड़ के उतारेंगे और जैसे जैसे आप इसको उतारेंगे तो तब आपका जो है वो फेशियल हेयर है जो वो रिमूव होने लग जाएगा। से 3 बार के ही इस्तेमाल से आपके जो फेशियल हेयर है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो रिमूव होने वाले हैं। बहुत अमेजिंग रेमेडी है। चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। अच्छे तरीके से सब चीज़ों को मिक्सअप करने के बाद अब आपने इसकी एप्लीकेशन करनी है। एप्लीकेशन किस तरीके से करनी है, जहाँ जहाँ पर आपके बाल हैं सिंपली आपने उसको वहाँ पर लगाना है। इस तरीके से आप यहाँ पर लगाएंगे और इसको छोड़ देना है आपने 20 से 25 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से जो है वो खुश्क हो जाए। जब ये खुश्क होगा तो तब आपने इसको रगड़ के उतारना है और इसी के साथ साथ आपके जो बाल हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।